मिनिस्टर बने हमारी तरफ से, हमने कुछ तकरीबन 16-17 सीटें जीती। लाहौर में हमने क्लीन स्वीप किया 1.25 सीट के। उस सीट के ऊपर जो टिकट दी गई वो अभी भी फरख हबीब साहब के एक जुड़वा भाई पार्टी के अंदर मौजूद है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि खान साहब को उनसे भी अभी मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत खान साहब को फरख हबीब से थी ना, उससे भी ज्यादा इनके उस जुड़वा भाई से मोहब्बत है खान साहब को। माजरत, वो जो जुड़वा भाई हैं वो सगे जुड़वा भाई नहीं है, लेकिन सियासी जुड़वा भाई हैं फरख हबीब साहब। वो अभी भी पार्टी के मामे चचे हैं, अभी भी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। और जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इससे भी खतरनाक करेंगे, ये मैं भी बता दूं। तो वो एक बंदे के पेरोल पे थे, वो साहब जो थे बड़े सालों से, पेरोल मीन एक प्रॉपर्टी टाइकून लाहौर के अंदर है, उनके साथ वो काम करते थे। पहले उन्होंने उनको, हमारी हुकूमत के दौरान की बात है, हमारी हुकूमत जब नॉर्मल हुकूमत थी, गिरने की बात नहीं कर रहा, 2018 से 2022 के दरमियान में लाहौर के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ जो ख्वाजा साद रफीक ने सीट खाली की थी। तो उस पर जो इलेक्शन हुआ, वो जो जुड़वा भाई हैं फरख साहब के, उन्होंने पहले वहां पर एक प्रॉपर्टी टाइकून को टिकट लेके दिया। फिर वो प्रॉपर्टी टाइकून इलेक्शन जीते वहां से, और वो जो जुड़वा भाई हैं फरख साहब के, सियासी जुड़वा भाई, वो क्योंकि उनके साथ उनका कारोबार था, पेरोल पे थे, तो वो जीत गए। उसके बाद वो साहब जो हैं उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी। सबसे पहले छोड़ने वालों में से वो थे, वो जो प्रॉपर्टी टाइकून थे। जब जुलाई का इलेक्शन आया तो वो दूसरी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, नून की टिकट पर खड़े थे, वो वही प्रॉपर्टी टाइकून। तो फरख हबीब साहब ने, जुड़वा भाई का असल मफाद जुड़वा भाई का था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जुड़वा भाई थे सियासी तौर पर, तो इनके मफाद भी इकट्ठे थे सारे। तो फरख हबीब साहब और वो साहब जो थे, जुड़वा भाई की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अब अपने जो किंग मेकर था उसको बचाना था। तो उसके मुकाबले में आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी, इन्होंने उसका अपना ही बंदा पीटीआई की तरफ से उतार दिया। दोबारा समझिएगा, वो साहब को पहले पीटीआई की टिकट लेके दी प्रॉपर्टी टाइकून को, उन्होंने पीटीआई से इलेक्शन जीता, जीत के हमारे मेंबर बने, मिनिस्टर भी बने। उनसे माल पानी शायद लेके या जो भी करके उनको मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने बनवाया था, बड़ा जोर लगा के। बुज़दार साहब भी इसी रास्ते के मुसाफिर थे बदकिस्मती से। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब ने तो जब बना दिया, फिर वो शख्स हमारी पार्टी छोड़ गए। जब छोड़ गए तो जुलाई के इलेक्शन में वो नून की टिकट पर लड़ रहे थे। अब उस टाइम तो हम क्लीन स्वीप कर रहे थे और हमने पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप किया, तो उन्होंने भी हार जाना था। तो उनको जिताने के लिए फिर फरख हबीब साहब के जो सियासी जुड़वा भाई थे, उन्होंने और फरख हबीब साहब ने ऐसा मामला किया कि उन्हीं के एक कारोबारी पार्टनर, वो टाइकॉन के एक और कारोबारी पार्टनर को खान साहब के पास लाके उनसे वो टिकट दिलवा दी। कहा कि इससे बेहतर जो है ना वो अरेंजमेंट नहीं। यास्मीन राशिद इस काम के लिए खूब लड़ी, मेरी मौजूदगी में लड़ी। यास्मीन राशिद ने दबाकर इसकी जो है वो मुखालफत की, दबाकर मुखालफत की कि ये काम ना करें खान साहब, ये जिस बंदे को आप टिकट दे रहे हैं, ये बंदा असल में जो है, ये जो नून लीग का इस टाइम बंदा है, वो जो टाइकॉन थे उनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो जिस बंदे को आप टिकट दे रहे हैं वो तो उसी का कारोबारी पार्टनर है। क्या टिकट दे दी गई। जब खान साहब और मैं उनके साथ जाता था, सारी बात लाहौर गए कैंपेन कर रहे, तो उसके हल्के में कुछ नहीं था, तो कैंपेन ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तो मिले हुए थे, आपस में थे इकट्ठे। खान साहब को इस बात का पता चला, बड़ा उन्हें तकलीफ हुई, इलेक्शन हार गए, वो वाइड सीट हमारे, हर जगह से क्लीन स्वीप किया। यास्मीन राशिद साहब आगे रोई पिट्टी गई, अब आपको मैंने कहा था ना करें। खान साहब को पता चल गया कि ये फरख साहब ने ये कार्रवाई, मीन काम ये दोनों का था, जुड़वा भाई का और फरख साहब का, लेकिन आगे फरख साहब को किया गया था, क्योंकि वो जो जुड़वा भाई हैं वो बहुत ही मोहतात गेम खेलते हैं, बड़े उस्ताद हैं वो इतनी मोहतात गेम खेलते हैं, वो अपने आप को गंदा नहीं होने देते, दाएं बाएं के लोग होते हैं, वो अभी तक पीटीआई में, और वो भी बड़ी मेहरबानियां करके जाएंगे जाने से पहले, पीटीआई पे ऐसे नहीं जाएंगे। तो खैर वो खान साहब को पता चल गया, खान साहब ने मुझे जो अहकाम देने थे वो दिए, और उसके बाद फरख साहब को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया पार्टी के अंदर, जिसका आज गुस्सा नजर आ रहा था। फिर जब हालात बुरे हुए तो सारी बात है, फरख साहब को दोबारा, क्योंकि लोग ही ना रहे पार्टी में, तो दोबारा इमर्ज हुए अपनी पोजीशन के अंदर और प्रेसिडेंट बने। और वैसे भी फरख साहब के जो जुड़वा भाई थे वो प्रवेल कर गए बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करके पार्टी के अंदर। मैं जेल चला गया और मैं सीन से हट गया क्योंकि 27 मुकदमा फेस कर रहा था, मुझे पीछे होना पड़ा उस सारे मामले के अंदर, रोज ही तो मैं मुकदमों में होता था। और जाहिर बात है मेरे बारे में ये कहा गया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट हूं, खान साहब को भी। तो मैंने जाती तौर पर भी ये सोचा कि खान साहब तो मेरे लिए ऑल आउट गए, आप सबको याद है जो कुछ उन्होंने किया। वो यकीन नहीं भी करते तो कोई वहां पर इंफॉर्मेशन लीक हो जाए वो मेरे खाते लग जानी है कि मैं एजेंट हूं, मैं छूट के आया हूं। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा महदूद किया, वैसे भी केसेस भी मैंने आपको बताया 27 थे, और महदूद भी किया कि कहीं किसी चीज का मेरे ये ना दिल में आ जाए किसी के कि ये मैंने इंफॉर्मेशन लीक की है। और एस्टैब्लिशमेंट ने भी दबा के ये पैडल किया एजेंडा की अब हमारा एजेंट है। तो बहरहाल फरख साहब जो है वो उस टाइम थोड़ा सा ज़ेर ताब रहे, लेकिन फिर बाद में क्योंकि लोग ही नहीं रहे तो वो दोबारा इमर्ज कर गए सिचुएशन। अब आपके ज़हन में होगा कि फिर हुआ क्या, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई। देखिए दो बातें आपको समझनी है। पाकिस्तान में दो तरह के सियासतदान हैं, एक तीन तरह के हैं। एक तो इमरान खान की तरह के हैं जो कोई नहीं है, वो वही है जो नजरिए पे सियासत करता है, दीवार से जाल लगेगा, किसी भी आफत से जा टकराएगा, एक तो वो है। दूसरे वो सियासतदान हैं जो खुल खिला के जो कुछ है वो करते हैं, बोल्ड हैं, वो अपनी प्रॉपर बातें करते हैं सारी जो भी करते हैं। और तीसरे सियासतदान वो होते हैं जिनकी कैटेगरी में फरख साहब को रख सकते हैं। फरख साहब का मसला क्या था कि उन्होंने